हेलो फ्रेंड्स, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। माई सेल्फ अभिषेक। आज को जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक, हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं उष्मागतिकी। ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक का मतलब ये होता है कि जब भी हीट जब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ इंटरेक्ट होने लगे, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के साथ जब हीट इंटरेक्ट करे तो ये क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में एंट्री कर रहे हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। और बच्चों, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे BHU हो गया, जेई मेंस के एग्जाम्स हो गए, ICSR, एग्रीकल्चर के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, डायरेक्ट इन थर्मोडायनेमिक चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट निकल रही है या देनी पड़ रही है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, डिफरेंट टाइप, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की बात होने जा रही है, हीट का दूसरों के साथ इंटरेक्शंस की। तो इंटरेक्शन में एंट्री करने से पहले हीट की बात कर लेते हैं, और हीट की बात हम लोग आज करने वाले हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट्स हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आपने रिएक्टेंट लिया, कंडीशन सप्लाई की, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके पीछे भी कई राज छुपे होते हैं। कभी ताप में परिवर्तन करना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर में, कभी आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस देखने को मिलते हैं जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एलिमेंट्स, एटम्स या कोई कंपाउंड जाता है। लेकिन क्या होता है, शुरुआत में जब भी कोई रिएक्टेंट शुरुआत में इनिशियल टाइम पे उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और जब एनर्जी केमिस्ट्री में या केमिकल एनर्जी में जब भी मेरी एनर्जी हाई है ना, तो मुझे अनस्टेबल माना जाता है। मैं हाई एनर्जी वाला पार्टिकल हूँ, तो मैं क्या हूँ? अनस्टेबल हूँ। और मैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मुझे अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। ठीक है, रिलीज करनी पड़ेगी। तो उसी फंडे को ध्यान में रखते हुए कई रिएक्शन सर ऐसे भी तो होते हैं कि जहाँ एनर्जी देनी होती है, और कई रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पे एनर्जी क्या होती है? निकलती है। तो उसीलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है? जहां पे जैसे मैं क्या हूं? स्टेबल, मैं अनस्टेबल हूं, मेरी एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, कोई हाई एनर्जी का रिएक्टेंट कोई है, एनर्जी क्या है? हाई है। जब हाई एनर्जी होता है तो केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। ठीक है, हाई एनर्जी का रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। एनर्जी क्या हो गई है? लो हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है भाई? लो। एनर्जी लो हो जाती है। तो अब अनस्टेबल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये स्टेबल में, स्टेबल फॉर्म में। ये क्या यहां पे हो क्या रहा है? अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है बंदा। मतलब हाई एनर्जी का कोई रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो लो एनर्जी वाले प्रोडक्ट में। हाई एनर्जी था, अब लो में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी यहां पे क्या हुआ होगा? रिलीज हुआ होगा। जब भी एनर्जी रिलीज हो तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एनर्जी रिलीज हो उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो एंथैल्पी होती है उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, ये एंथैल्पी हीट को मेजर करने का एक टर्म होता है, और वो एक्सोथर्मिक के कंडीशंस में वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। एनर्जी रिलीज होना एंथैल्पी के नेगेटिव होने को डिनोट करता है। पक्की बात, एंथैल्पी नेगेटिव होगा तो आप समझ लोगे कि वो किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
अनस्टेबल है, कोई बंदा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी, उस नेगेटिव में दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि सर आपने बताने के लिए तो बता दिया, लेकिन किस रिएक्शंस में हम ये बता पाएंगे कि यहाँ पे एनर्जी निकल रही है और यहाँ पे देनी पड़ रही है। तो सबसे ज्यादा पार्ट वाइज हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे कि ज्यादातर रिएक्शंस आते हैं और हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये रिएक्शंस किस टाइप का है। बोलने के तो अपन ने बोल दिया कि हाँ भाई एनर्जी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, एंथैल्पी नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बट सर रिएक्शंस को देखकर हम कैसे समझ पाएंगे कि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है और ये रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। तो अभी मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, तो जितने भी मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के टॉप मतलब पॉइंट वाइज डील करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे कुछ रिएक्शंस लूंगा जहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइएगा, जब भी एक सबसे पहला पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं, आप लोग को याद होगा आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या कोई भी एसिड या बेस के साथ आप रिएक्शंस करवाते हो तो बनता है, एक सॉल्ट बनता था और वाटर बनता था। इस कंडीशन में भी ये कौन सा रिएक्शन भाई, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। इस टाइप के रिएक्शंस में भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाने की जब टेंडेंसी रखते हैं, इस केस में भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। पक्की बात। तो यहां पे भी जो इंथैल्पी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो भाई कोई पूछेगा क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो अब क्या बताओगे वो किस तरीके की अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हिंदी में बोला जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकल रही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। पक्की बात। चलिए अब आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड वाला पॉइंट कह रहा है कि ऑल हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, देखिएगा ऑल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ऑल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑल हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये भी एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि आप कोई एल्कीन लेते हो, एल्कीन मतलब कि भाई यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड पाया ही जाएगा। जब इसका आप हाइड्रोजनेशन मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करवाते हो और इसमें ये एल्केन में जब कन्वर्ट होता है एल्केन, ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को भी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहां भी जो एंथैल्पी आती है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहां पे एनर्जी क्या था, हाई था, यहां पे एनर्जी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये भी किस टाइप का एग्जांपल होगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब भाई हाइड्रोजनेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। जितने भी टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे आप ले रहे हैं कोई भी, जैसे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल अपन ने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लिया आपने। जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हो रही, जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं, दो एलिमेंट्स या दो एटम्स अलग अलग हैं, उनकी एनर्जी क्या है, हाई है। जब वो पास आते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब वो पास आते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, उस रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। उस टाइप के रिएक्शंस क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, जहां पे रिएक्शंस में जो एनर्जी निकल रही है। ठीक है, उसीलिए मैंने बोल दिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में यहां पे आप लिख लो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है, जब ये ऑक्सीजन अच्छा खासा पड़ा हुआ है, इस वाले ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन जो है या क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट होगा ड्यू टू
व्हाट, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के थ्रू ये इंटरेक्शन में आ रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, निकलेगी। यहाँ पे भी कौन सा एग्जांपल होगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। और यहाँ पे भी अब इंथैल्पी आएगी, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भी क्या होती है, इंथैल्पी नेगेटिव होती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कंबसन। कंबसन मतलब समझ रहे हो आप, किसी भी चीज को जलाना, कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप हीट करते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाते हो, पता चलता है यार साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे निकल रहा है, ठीक है, तो और मीथेन गैस और प्लस रेस्पेक्टिव एल्केन गैस निकल रही है, तो वहां पे भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के गैस, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती है, साथ में हीट भी निकलती है। ये तो आप लोगों ने जनरल लाइफ में भी देखा होगा नॉर्मली। तो उस टाइप के रिएक्शंस को भी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। पक्की बात। चलिए यहाँ लिखते हैं, कंबसन रिएक्शन में सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई हाइड्रोकार्बन पकड़ा, मीथेन को पकड़ लो, सस्ता सा आइटम मिल जाएगा मार्केट में, और ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में इसको जलाया, तो क्या मिलेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट निकलेगी। तो यहाँ पे मैं इंथैल्पी को क्या बोल दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेना आप लोग, बैलेंस कर लेते हैं साथ में। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन बुरा मान गया तो लो भाई ऑक्सीजन को खुश कर दिया गया। पक्की बात। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ, ये रिएक्शंस क्या हो गया, कंबसन रिएक्शंस बैलेंस्ड हो गया। और ये भी क्या है, एक तरीके का एक्सोथर्मिक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंथैल्पी को नेगेटिव कर दिया। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, कुछ टाइप के रिएक्शंस में हम यहाँ पे कुछ टाइप के एक्सेप्शन भी हैं। कुछ एक रिएक्शंस जो है एक्सेप्शन का फॉर्म में है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो हम लोगों ने इंथैल्पी को नेगेटिव कर दिया। बट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो उस कंडीशन में आपको एनर्जी या हीट देनी पड़ती है, और वो फिर एंडोथर्मिक वाले फॉर्म में पहुंच जाता है। पक्की बात, ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट कर लो। फिर उसके बाद देखिएगा, हम लोग उन रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं जो इस वाले टॉपिक में एक्सेप्शन का काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिला करके जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हो ना, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस करवाने के लिए आपको हीट देनी होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एवं तो रिएक्ट नहीं करते। उनको रिएक्ट करने के लिए आपको भाई अलग से कंडीशंस लगानी पड़ेगी, हीट देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा। इस वजह से ये रिएक्शंस क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक ना होकर के क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक, यहाँ हीट देनी पड़ती है। तो ठीक है भाई, ये एक्सोथर्मिक, कोई पूछेगा क्या एक्सो है, बोलोगे नहीं। यहाँ पे इंथैल्पी नेगेटिव है, बोलोगे नो, एकदम नो सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप। ठीक है, तो चलो भाई एंटो। इसी तरह आप फ्लोरीन का जब रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ करवाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ करवा करके जो F2O बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है, इस केस में भी ये एक्सोथर्मिक नहीं है, और इंथैल्पी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होती है, उल्टा आपको एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शंस करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सब एक्सेप्शंस के केस में आ रहे हैं। पक्की बात, इतना याद हो गया। अच्छा, ये चीजें एक्सेप्शंस में आ गई। एक और कंडीशन है कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन, जब आप, ये नोट हो गया, ये आप एक्सेप्शन के तौर पे याद कर लीजिएगा भाई, यहाँ पे मैंने लिख दे रहा हूँ, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसको स्टार बना दीजिएगा, कहीं एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्लीज इन सब चीजों को पॉइंट वाइज एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आप नोट किए रहोगे ना, तो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखेंगे, तो आप कम टाइम में करके आगे बढ़ोगे। ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, तुरंत करके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस में। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होता है भाई, बताइएगा कोई। हाँ भाई देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होता है, देखिएगा कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता है, जब भी मान लो वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर क्या है, गैसियस फॉर्म में है, इसको गैसियस फॉर्म से अपन को लिक्विड फॉर्म में लाना है। गैसियस फॉर्म से आपको लिक्विड फॉर्म में लाना है। गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे रिलीज होती है। आप समझ रहे हो, गैसियस फॉर्म से लिक्विड में लाना है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड में लाना है, आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर लो करना है, तो भाई एनर्जी तो कहाँ जाएगा, एनर्जी जो बचा है एनर्जी का डिफरेंस
कहाँ जाएगा, तो वो जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को यहाँ पे निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इस वजह से इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पक्की बात। तो जब ऐसा हो, इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ भाई कंडेंसेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंडेंसेशन। हम तो बड़े खुश हो गए, मास्टर साहब ने बताया कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए स्टेट चेंज हो रहा है, गैस से लिक्विड। टेम्परेचर आप लो कर रहे हो, प्रेशर को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर लो कर रहे हो मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ रहे हो, बीच का टेम्परेचर कहाँ सर गायब कर रहे हो, तो वो है इंथैल्पी नेगेटिव के लिए। मतलब एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। ठीक है, तो कंडेंसेशन में भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इस टाइप का ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पक्की बात। तो चलिए अभी हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, कंडेंसेशन और हाइड्रोजनेशन, और भी और कुछ एक्सेप्शंस भी हमने देखे कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का ऑक्सीजन के रिएक्शंस के साथ इसमें हम लोग को एनर्जी रिलीज होने के बजाय उल्टा देनी पड़ जा रही है। गए थे मार्केट से सामान लेने, 5 रुपये लेके गए थे पेन लेने, पता चला मार्केट में 10 रुपये का पेन बिक रहा है, तो उल्टा आपको पैसे देने नहीं होंगे, ऊपर से आपसे उधार करके आने पड़ेंगे मार्केट से। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो ये दोनों चीजें आप लोग को याद रखनी है जो एक्सेप्शन के तौर है। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं एक्सोथर्मिक पार्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये भी जितना एक्सोथर्मिक इंपॉर्टेंट है उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता होगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा। ओके, मतलब इस टाइप के रिएक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। पक्की बात, एनर्जी कोई एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी ले करके हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच रहा है। भाई बंदा लो एनर्जी स्टेट में था, अच्छा खासा स्टेबल था, अच्छी खासी उसकी दुनिया चल रही थी, अच्छा खासा परिवार चल रहा था, लेकिन एनर्जी लेकर खुद के सिर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और अनस्टेबल फॉर्म में जा रहा है हाई एनर्जी स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट आप लेने जा रहे हो, रिएक्टेंट हाँ भाई प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होगा ही, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट पे यहाँ पे क्या है, लो एनर्जी है। रिएक्टेंट पे क्या है, लो एनर्जी है, मतलब स्टेबिलिटी क्या है, हाई है। यहाँ स्टेबिलिटी क्या है भाई, हाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ले रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है भाई, एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, मतलब हाई एनर्जी में जा रहा है, हाई एनर्जी, एनर्जी हाई लेने जा रहा है। एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, क्या बताओ, लो हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो। रिएक्टेंट लो में था, एनर्जी में था, अब हाई एनर्जी में जा रहा है एनर्जी को ले करके, तो ये तो भाई बहुत गलत हो रहा है मेरे मामले में, मेरे जानने में तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लेकिन चलो पढ़ना तो पड़ेगा ही। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोडक्ट बेचारा अनस्टेबल हो रहा है, तो किस तरीके के रिएक्शंस में ऐसा देखने को मिलेगा। अब चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूजन रिएक्शंस, इसको नोट कर लो। सबसे पहला वाला पार्ट है जो फ्यूजन रिएक्शंस होता है, ध्यान दीजिएगा। फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो फ्यूजन वाटर है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर किस में जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। जब भी कोई मतलब सिस्टम वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, ये सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, मेल्ट करवाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है बंदा, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया आपका, किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया भाई बताओ, ये इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ये किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हो गया। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, तो सर इंथैल्पी पे कमेंट करिए, मैं बोलूंगा यस। देखो बेटा लो, इंथैल्पी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बंदा, तो यहां पे एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पक्की बात। तो ये हो गया फ्यूजन का। चलो भाई, फ्यूजन के बाद कौन सा एग्जांपल आता है, ठीक है, फ्यूजन के बाद आते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है भाई, सब्लिमेशन में देखो क्या होता है, वाटर सॉलिड फॉर्म से, एग्जांपल है ये, वाटर सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है, ये प्रोसेस क्या है बताइए भाई, ये क्या प्रोसेस है, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। पक्की बात। मतलब सॉलिड से गैस में जाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा हीट चाहिए, चाहिए हीट, निकालने नहीं है, हीट चाहिए, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा हीट, हीट को आपको एब्जॉर्ब कराना है, सॉलिड से गैस में लाना है, तो यहां पे भी एनर्जी क्या होनी, देनी पड़ेगी, और इस कंडीशन में भी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये हो गया भाई सब्लिमेशन हो गया। और सब्लिमेशन का एग्जांपल और होता है कि आयोडीन सॉलिड आयोडीन गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए। आयोडीन का कलर कैसा होता है भाई, वायलेट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है आयोडीन का कलर क्या होता है, वायलेट होता है। वायलेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये गैसेस फॉर्म में आयोडीन, ठीक। तो सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट हुई, हीट एब्जॉर्ब किया बंदे ने और यहाँ तक पहुँच गया, तो इसलिए यहाँ पे भी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एंडोथर्मिक का भाई सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हो गया, फ्यूजन्स भी हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई भी वीक एसिड हो, कोई भी क्या हो, वीक एसिड, जैसे हम लोगों ने वीक एसिड लिया, कोई वीक एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड तो वाटर में जाने के बाद इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आयंस पूरे के पूरे निकाल फेंकते हैं, बट जो वीक एसिड होता है ना यार, बड़ा ढीठ टाइप का होता है, अपने हाइड्रोजन आयंस को निकालता नहीं है, इसलिए इसको वीक कहते हैं। भाई हाइड्रोजन आयंस को निकाल ले रहा है, जैसे सबसे पहले वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आपको उसके आयंस में तोड़ना है, लो भाई तोड़ दिया सर, तोड़ दिया, तो तोड़ने के लिए इनके आयंस में आपको अलग से एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सर ये किस टाइप का एसिड है, ध्यान रखिएगा, वीक एसिड होना चाहिए। जो भी आप एसिड लो वो क्या होना चाहिए, वीक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पक्की बात। तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हो गए। अब ये किस टाइप का एग्जांपल था, जब हम लोग वीक एसिड को हीट देंगे और वो डिसोसिएट होगा, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आता है, ध्यान रखिएगा, वीक एसिड। पक्की बात। और वीक एसिड के साथ साथ आप वीक बेस भी ले सकते हो। वीक बेस में हम लोगों ने क्या लेते हैं, कोई एग्जांपल याद करिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ वीक बेस, जब इसको आप हीट करते हो, मतलब हीट देते हैं, तो ये अमोनियम्स आयंस और अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, बट सर ये तो हीट लेता है, तो एंथैल्पी यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव। पक्की बात। ठीक है, तो ये वाले भी रिएक्शंस हो गया भाई। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा 10th में, नहीं पढ़ा है फिर एक बार देख लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई रिएक्टेंट को आप हीट दे करके एक या एक से अधिक कंपाउंड्स में तोड़ते हो, अलग से रिएक्टेंट में एक बंदा था, प्रोडक्ट में 2 से 3 बंदे दिख रहे हैं, एक से ज्यादा बंदे दिख रहे हैं, मतलब कि रिएक्टेंट को हीट दे करके क्या किया गया है, तोड़ा गया है, ब्रेक हुआ है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या होता है भाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए ये नोट हो गया, प्लीज इसको नोट कर लो। देखिएगा, जैसे मैं किसकी बात कर रहा था अभी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात कर रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करो, क्या बोल रहे हो भाई, डिकम्पोज करो। ठीक है,
इसको हीट करना, डिकम्पोज करने के लिए मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, हीट। हीट देने का ये छोटा सा सिंबल होता है, छोटा सा ट्रायंगल बना दो तो ये हीट का सिंबल होता है। तोड़ने के बाद ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो तोड़ने के लिए आपको अलग से क्या करनी पड़ी होगी, एनर्जी देनी पड़ी होगी। इसलिए यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। पक्की बात। चलिए, और लास्ट वाला टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस यदि मार्केट में प्रोफेसर्स को, यदि आप लोग को परेशान करना है तो ये क्वेश्चंस जरूर देगा। और प्लीज इस क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा और नोट गलती से भी इसको स्किप मत करना, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अब आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की मार्केट से बाहर आ जाओ। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने देख लिया। जैसे कोई एक न्यूट्रल एटम रखा पड़ा है, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, लो भाई एक इलेक्ट्रॉन लो, और ये ऊपर आ गया ए नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। मैंने कोई न्यूट्रल एटम था उस पर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। ये हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो किसी न्यूट्रल एटम में, तो एक इलेक्ट्रॉन जब उसमें ऐड होता है तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है, इस टाइप के केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहां पे ऐड किया इस आइसोलेटेड एटम में, और ये बन गया देखो अपने एनायनिक फॉर्म में। तो यहां पे ये कौन सा रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक। लेकिन अब देखो क्या ट्विस्ट होने वाला है, ए नेगेटिव है। अब आप इसको चाहते हो कि सर मैं तो ये बनाना चाहता हूं, तब तो ये भी तो होना चाहिए एक्सोथर्मिक, लेकिन ये क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, रोने लगे हम तो, रोने लगे। हुआ क्या ऐसा कि देखिएगा, ए नेगेटिव ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा था, एक एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, फिर दूसरा वाला नेगेटिव टक 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 करके आ रहा है। एक नेगेटिव चार्ज पहले ऑलरेडी लेके बैठा पड़ा, उधार लेके बैठा पड़ा है, और फिर तुम उधार उसके ऊपर देने जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लेके बैठा पड़ा है नेगेटिव चार्ज, आप इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। और अब आपको मिलाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन देना जरूरी है, उधार लेना जरूरी है। तो उधार लेने के लिए अलग से एनर्जी आपको देनी पड़ती है। यहां पे एनर्जी आपको क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अब नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, जिस वजह से आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। इस वजह से जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुके हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तब वो एंडोथर्मिक में होगा। लेकिन जब आप कोई एक न्यूट्रल स्पीसीज ए बचा पड़ा है, आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये 3 स्टार मार्क है, पक्की बात। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो थर्मोडायनेमिक का नेक्स्ट अच्छा टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।